हेलो दोस्तों, मैं रामका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बॉटनी में ब्रायोफाइटा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ब्रायोफाइटा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, चाहे वो जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिक फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल, जिससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे रिक्शिया का हो गया, मर्चेंटिया का हो गया, फ्यूनेरिया का हो गया, सारे लाइफ साइकिल से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ब्रायोफाइटा से किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपी पीएससी हो, यूपी पीजीटी, टीजीटी, आर राजस्थान पीएससी हो, राजस्थान टीजीटी पीजीटी हो, एनवीएस केवीएस हो, एलटी ग्रेड हो, किसी भी एग्जाम में अभी तक इन टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उनको हम लोग जो है इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक ब्रायोफाइटा है। लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। ब्रायोफाइटा में इस बुक में टोटल 112 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर इस बुक मतलब 112 क्वेश्चन एक ही वीडियो में नहीं, 2 वीडियो में आपको जो है मिल जाएगा। जैसा कि आप सब बार बार बोल रहे हैं कि एग्जाम बहुत पास है, एक दिन में 2 वीडियो करिए, तो एक दिन में अब आपको 2 वीडियो मिल जाएगा जूलॉजी के, 2 वीडियो बॉटनी के और 1 वीडियो जीएस के। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो है पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन इन मॉसेस। मॉस निम्नलिखित में से किस प्रावस्था में लैंगिक अंग उपमिश्रित होता है? प्रोटीनिमा, परलित यानी लीफी, बोथ द स्टेज यानी प्रोटीनिमा एंड लीफी दोनों, नन ऑफ एबव। किसमें जो है मॉस जो है वो लैंगिक अंग उपमिश्रित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लीफी स्टेज, ऑप्शन बी सॉरी लीफी स्टेज। लीफी स्टेज में मॉस में लैंगिक अंग होते हैं। मॉसिस के जीवन चक्र की प्रमुख अवस्था गैमेटोफाइट है, जिसे आगे चलकर प्रोटीनिमा अवस्था और परिणित अवस्था में विभाजित किया जाता है। परिणित अवस्था को ही लीफी स्टेज कहा जाता है। लीफी स्टेज द्वितीयक प्रोटीनिमा में पॉर्स कली में विकसित होता है। यह एक छोटी परिणित संरचना यानी लीफ नुमा यानी पत्ती के आकार की संरचना है, जिसमें प्रकंद, पत्तियां, तना होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मांस की कैप्सूल का कौन सा भाग अगुणित होता है? विच पार्ट ऑफ मांस कैप्सूल इज हैप्लॉइड। मांस की कैप्सूल का कौन सा भाग हैप्लॉइड होता है? कैलेप्ट्रा, ऑपरकुलम, एनलस एनल्स एन्यूल्स या फिर कॉल्यूमेला। कौन सा वो है जो अगुणित है यानी कि हैप्लॉइड है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्लेप्ट्रा। मॉस, यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से आप मॉस का पौधा देख लीजिए, इसे फर्न कहा जाता है। ये जो है इसका जो क्लेप्ला है, ये ऊपर वाला भाग, ये जिसे कैलेप्ट्रा कहा जाता है, ये अगुणित होता है यानी कि हैप्लॉइड होता है। ऑपरकुलम क्या होता है? ये बीच वाले भाग को ऑपरकुलम कहा जाता है। ठीक है, ये ऑपरकुलम है। ये स्पोर्स कैप्सूल है, ये स्पोर कैप्सूल है और इसके नीचे जो होता है ये गैमेटोफाइट होता है। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा में अगुणित पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि कौन सा हैप्लॉइड जनरेशन का प्रतिनिधित्व करता है? तो अभी हम लोगों ने देखा हैप्लॉइड कौन सा होता है, यही आपका कैलेप्ट्रा जो है ये हैप्लॉइड होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कैलेप्ट्रा। अगला क्वेश्चन, मॉस के स्पायरोफाइटा का कैलेप्ट्रा होता है, हैप्लॉइड होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और कई तरह से पूछा है। कैसे कैसे पूछ लिया, इसी को पूछ लिया कि कौन सा अगुणित है तो कैलेप्ट्रा हो गया, कौन सा अगुणित पीढ़ी का मतलब प्रतिनिधित्व करता है तो कैलेप्ट्रा हो गया, और मॉस कैसा मतलब कैलेप्ट्रा कैसा है, ये अगुणित है, इसका भी सही जवाब। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2010, 2002, जीडीसी एग्जाम, कई एग्जाम में जो है कई तरीके से पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में से आप एक ऐसा पौधा जो बीजाणु और भ्रूण तैयार करता है किंतु उसमें संवहन ऊतक और बीज का अभाव होता है, किस समूह में रखे जाते हैं? यानी कि जिसमें संवहन ऊतक यानी टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू और सीड दोनों ही नहीं पाए जाते, उसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में ना तो बीज होते हैं, ना तो बीजाणु होते हैं और ना ही भ्रूण उत्पन्न होता है। मतलब बीजाणु और भ्रूण
उत्पन्न करते हैं, लेकिन इसमें बीज और वैस्कुलर टिश्यू जो है दोनों ही नहीं होता है। अगर पूछा जाए ब्रायोफाइटा में लगभग कितनी प्रजातियां आते हैं, तो ब्रायोफाइटा में लगभग 20,000 प्रजातियां आते हैं और ये प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे मॉस हो गया, लीवरवार्ट हो गया, हॉर्नवॉर्ट हो गया, ये सारे ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन पाया जाता है, आइसोगैमी, ओगैमी, एंजियोगैमी या फिर होलोगैमी। ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है, तो सही जवाब हो जाएगा ओगैमस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन ओगैमस प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन, स्पोर सेक्स इन फ्यूनेरिया इज फॉर्म्ड बाय। फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष किसके द्वारा बने होते हैं? पहला, एपिथीसियम द्वारा, एंडोथीसियम द्वारा, कोलन कायमा द्वारा या फिर मेटामॉर्फोसिस के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एंडोथीसियम के द्वारा। फ्यूनेरिया के लाइफ साइकिल में दो पीढ़ियां होती हैं, एक गैमेटोफाइट और एक स्पैरोफाइट। गैमेटोफाइट जो होता है वो एन होता है, स्पैरोफाइट 2n होता है। गैमेटोफाइट आगुणित पीढ़ी है, इसमें प्रोटीनिमा द्वारा दर्शाया जाता है। यह प्रोटीनिमा क्रमशः एंडेथीरियम और आर्किगोनियम में शुक्राणु और अंडे पैदा करते हैं। यानी जो फीमेल पार्ट होता है उसे एंडेथीरियम और जो मेल पार्ट जो मेल पार्ट होता है उसे एंडेथीरियम, जो फीमेल होता है उसे आर्किगोनियम के नाम से जाना जाता है। बीजाणु कोष एंडोथीसियम में बनते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिकीय मूलाभ में मिलता है, मॉलिक्यूलर राइजोइड्स आर फाउंड इन रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया या इनमें से किसी में नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया एम्ब्रियोफाइटा उप जगत का एक पादप है, जिसे आमतौर पर रोम मॉस या फिर कॉड मॉस के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी एग्जाम्पल कॉमन नेम से भी पूछा जाता है कि रॉड मॉस या फिर कॉड मॉस या फिर रोप मॉस किसका नाम है, तो फ्यूनेरिया को ही रोप मॉस या फिर कॉड मॉस के नाम से जाना जाता है। मुख्य पौधे का शरीर स्तंभ, अक्ष, तना और पत्ती जैसे आकार में विभाजित होता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्यान देना है, यहाँ पे असत्य पूछा है। 3 ब्रायोफाइटा के बारे में बताते हैं, एक जो है वो असत्य है। पहला है ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ब्रायोफाइटा जो है ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दूसरा दिया, इसमें बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद की उत्पत्ति करते हैं, यानी कि गैमेटोफाइट बनाते हैं, बिल्कुल सही बात। तीसरा, जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, युग्मजन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस नहीं, यहाँ पे माइटोसिस होना चाहिए था। कैसा होता है, जाइगोट जो है वो माइटोसिस के द्वारा विभाजित होता है। इसमें संवहनी ऊतक का अभाव होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें संवहनी ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू के साथ साथ इसमें कीटाणु दोनों का ही अभाव होता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब, गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा असत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है? एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत कौन आता है? शैवाल, ब्रायोफाइटा, कवक या फिर लाइकेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा। कवक को एल्गियोफाइटा, लाइकेन को और शैवाल को एल्गियोफाइटा, लाइकेन को और कवक को किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में हम लोग कवक और लाइकेन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक, ब्रायोफाइटा को एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है, या हरे पौधे के समूह को एम्ब्रियोफाइट्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसमें हॉर्नवार्ट, लिवरवार्ट, मॉश, फर्न, जिम्नोस्पर्म और फूल वाले पौधे जो हैं वो शामिल होते हैं एम्ब्रियोफाइटा में। ठीक है, एम्ब्रियोफाइटा में नॉन वैस्कुलर प्लांट होते हैं, ये अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ये आमतौर पर ऐसे वातावरण तक सीमित होते हैं जो आर्द्र या कम से कम मौसमी रूप में नम होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा को ही स्नैक्स ऑफ एनिमल प्लांट स्नैक्स ऑफ प्लांट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नर्स सेल्स आर फाउंड इन। नर्स कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रिक्सिया। नर्स कोशिकाएं रिक्सिया में पाई जाती हैं। रिक्सिया मार्केंसियल के क्रम में लीवरवार्ट की एक प्रजाति है। इसमें सभी मात्र कोशिकाएं बीजाणु पैदा नहीं करती हैं। कई बीजाणु मात्र कोशिकाएं निष्फल पोषक या नर्स कोशिकाएं बनाती हैं। ये नर्स कोशिकाएं विकासशील बीजाणुओं को पोषण देने में मदद करती हैं, और ये किसमें पाई जाती हैं? रिक्सिया में पाई जाती है, रिक्सिया मार्केंसिया में पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये रिक्सिया का आपके सामने डायग्राम है। इसी में देखिए
जो बीजाणु कोशिकाओं का डेवलपमेंट नहीं कर पाती, कुछ कोशिकाएं जो डेवलप होकर बीजाणु कोशिकाएं नहीं बनाती, वो नर्स सेल का निर्माण कर लेती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिभाषित शब्द ब्रायोफाइटा सर्वप्रथम किसने परिवर्तित किया, यानी कि ब्रायोफाइटा टर्म को पहली बार किसने दिया था? आइकलर, ब्रोन, सिम्पर या फिर सुस्टर, किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राउन। ब्राउन ने सर्वप्रथम ब्रायोफाइटा शब्द को प्रतिपादित किया था, यानी कि पेश किया था। कब किया था? 1864 में इन्होंने सबसे पहले ब्रायोफाइटा शब्द को जो है वो पेश किया था। ठीक है। ब्राउन ने ब्रायोफाइटा में शैवाल, कवक, लाइकेन, काई आदि सभी को शामिल किया था। अगला क्वेश्चन, मार्केंसिया के गौपक यानी क्लेप्ट्रा विकसित होते हैं, किसमें विकसित होते हैं? बेस ऑफ आर्चिगोनियम, टिश्यू ऑफ आर्चिगोनियोफोर, द एम्फीथेशियम या फिर वॉल ऑफ बेंटर, किसमें जो है मार्केंसिया के क्लेप्ट्रा जो है वो विकसित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉल ऑफ द वेंटर, अंडधानी की भित्ति से। मार्केंसिया में गोपक यानी कि क्लेप्ट्रा अंडधानी की भित्ति से विकसित होते हैं। मार्केंसिया क्या है? तो मार्केंसिया ब्रायोफाइटा का एक जीनस है। ये लीवर वार्ट है और नम और छायादार स्थानों पर पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्केंसिया के इलेट्सर होते हैं। इलेट्सर ऑफ मार्केंसिया आर हैप्लॉइड एंड हाइग्रोस्कोपिक, डिप्लॉइड एंड हाइग्रोस्कोपिक, हैप्लॉइड एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक, डिप्लॉइड एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक। मार्केंसिया के इलेटर्स कैसे होते हैं? तो मार्केंसिया के जो इलेटर्स होते हैं वो डिप्लॉइड एंड हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, द्विगुणित और आर्द्रताग्राही होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मार्केंसिया क्या है? तो ये ब्रायोफाइटा का एक जीनस है। ये लीवर वार्ड के अंतर्गत आता है। ये नम और छायादार स्थानों पर उगता है। इसमें कुछ बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो द्विगुणित रहती हैं उन्हीं को एलेटर्स बनाने के लिए परिवर्तन से गुजरती हैं। एलेटर्स आर्द्रग्राही होते हैं और नमी और पर्यावरण में परिवर्तन के साथ आकार बदल सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मार्केंसिया स्पोरोफाइटिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है? मार्केंसिया के स्पोरोफाइटिक चरण का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इलेटर्स, कैलेप्ट्रा, स्पोर्स या फिर गाइनीसियम। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो इलेटर्स होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और पर्यावरण में नमी में परिवर्तन होने के कारण आकार बदलते हैं। यही जो होते हैं ये मार्केंसिया के स्पोरोफाइटिक चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, इलेटर्स। अगला, पीट मॉस है। पीट मॉस क्या है? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम या फिर एंथोसेरॉस पीट मॉस के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, पीट मॉस के नाम से जाना जाता है स्फैग्नम को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्फैग्नम को ही पीट मॉस के नाम से जाना जाता है। स्फैग्नम काई की लगभग 380 स्वीकृत प्रजातियों में से एक है। ठीक, इसे पीट मॉस के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मिट्टी में संशोधन या मिट्टी के घटक के रूप में करते हैं। यह एक मृत रेशेदार पदार्थ है। ये तब बनता है जब अन्य जीवित सामग्री पीट बॉक्स में विघटित हो जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, पीट बॉक्स आर ऑफन फ्रॉम इन। पीट बॉक्स प्रायः किस में बनते हैं? गीली यानी वेटलैंड्स, गीली भूमि, वेस्टलैंड यानी बंजर भूमि, ड्राई लैंड यानी शुष्क भूमि या फिर कल्टीवेटेड लैंड, खेती की भूमि। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वेटलैंड, गीली भूमि में। पीट बॉक्स प्राय गीली भूमि में बनते हैं। पीट मृत पौधों के पदार्थों का निक्षेपण करता है। इसका उपयोग विशेष रूप से बड़ी नदियों के प्रमुख जल में ताजे पानी के भंडारण में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म्स मॉस है? जिम्नोस्पर्म्स मॉस, फ्यूनेरिया, पोगोनेटम, स्फैग्नम या फिर पॉलीट्राइकम। सही जवाब ऑप्शन सी, स्फैग्नम। स्फैग्नम एक जिम्नोस्पर्म मॉस है। इसे पीट मॉस या फिर बॉग मॉस के नाम से भी जाना जाता है। इसे जिम्नोस्पर्म्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें पेरिस्टोम टीथ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको जिम्नोस्पर्म कहा जाते हैं। स्फैग्नम को ही पीट मॉस के नाम से और बॉग मॉस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बॉग मॉस या पीट मॉस को दिया गया नाम?
यानी कि बॉग मॉस या पीट मॉस किसका नाम है, तो अभी हम लोगों ने देखा स्फैग्नम का नाम है। बॉग मॉस, पीट मॉस, जिम्नोस्टॉम्स, इसी को ही कहा जाता है स्फैग्नम को। अगला, रिटॉर्ट आकृति की कोशिकाएं पाई जाती हैं। रिटॉर्ट शेप सेल आर फाउंड इन फ्यूनेरिया में, एंथोसिरॉस में, लाइकोपोडियम में या फिर स्फैग्नम में। सही जवाब ऑप्शन डी स्फैग्नम में। रिटॉर्ट कोशिकाएं स्फैग्नम के बाहरी प्रातंस्था का हिस्सा होती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिटॉर्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। रिटॉर्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, स्फैग्नम में पाई जाती हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि रिटॉर्ट कोशिकाएं जो हैं ये स्फैग्नम में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, केवल चिकनी कोशिका भित्ति यानी कि ओनली स्मूथ वॉल्ड वाले राजॉइड्स पाए जाते हैं किसमें, रिक्शिया में, मार्केंसिया में, पेलिया में या फिर फ्यूनेरिया में। किसमें केवल चिकनी कोशिका भित्ति वाले राजॉइड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रिक्शिया में। रिक्शिया में राइजॉइड्स यानी जिसे प्रकंद कहा जाता है, ये केवल एक कोशिकीय और अशाखित होते हैं यानी अनब्रांच्ड होते हैं। ये थाइलस को आधार से जोड़ते हैं और आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ वॉल्ड यूनिसेलुलर राइजॉइड्स और दूसरा ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स। थैलस के मध्य रिब क्षेत्र में मौजूद होते हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्यूनेरिया में कैलेप्ट्रा किससे व्युत्पन्न होता है यानी कि किससे बनता है, एंथीरिडियम से, कॉकोमेला से, कैप्सूल से या फिर ऑर्किगोनियम से। तो हम लोगों ने देखा ऑर्किगोनियम से। फ्यूनेरिया में जो कैलेप्ट्रा है वो ऑर्किगोनियम से बनता है। अधिकांश ब्रायोफाइटा में ब्रूड स्पैरोफाइट धीरे धीरे एक फूट और बीजाणुधारक कैप्सूल बनाने के लिए होते हैं। कैलेप्ट्रा ब्रायोफाइटा में एक विकसित आर्गोगोनियल बेंटर होते हैं। ठीक है, ये किससे बनते हैं, आर्किगोनियम से बनते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण होता है यानी कि क्लेप्ट्रा का निर्माण किससे होता है, तो हम लोगों ने देखा आर्किगोनियम से होता है। आर्किगोनियम है क्या, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे स्त्रीधानी कहा जाता है, इसी को आर्किगोनियम कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न किस समूह के थैलस में तेल पिंड पाए जाते हैं यानी कि ऑयल बॉडी आर प्रेजेंट इन द थैलस ऑफ व्हिच ग्रुप, लीवर वार्ड, मॉसेस, हॉर्न वार्ड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लीवर वार्ड। जो लीवर वार्ड समूह के पौधे होते हैं उनमें तेल पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें तेल निकाय पाए जाते हैं, ऑयल बॉडी पाया जाता है किसमें, एंथोसिरॉस, फ्रूनेलिया, स्फैग्नम या फिर फ्यूनेरिया। सही जवाब ऑप्शन बी फ्रूलेनिया में तेल निकाय पाए जाते हैं। फ्रूलेनिया की पत्ती में कोशिकाओं की एक परत होती है। पत्ती की प्रत्येक कोशिकाओं में कई क्लोरोप्लास्ट और 3 से 6 तेल निकाय यानी कि ऑयल बॉडी जो है वो मौजूद होते हैं किसमें, फ्रूलेनिया में। फ्रूनेलिया के साथ साथ अभी हम लोगों ने देखा था कि ऑयल बॉडी किस में पाया जाता है, लीवर वार्ड में। तो यानी कि फ्रूनेलिया जो है ये लीवर वार्ड का ही एग्जाम्पल है, इसमें भी ऑयल बॉडी पाया जाता है। ठीक है, कितने, 3 से 6 ऑयल बॉडी। अगला क्वेश्चन, वर्षा ऋतु के दौरान ब्रायोफाइट्स हरा जाल निर्माण करता है गीली मिट्टी पर, चिकनी मिट्टी पर, पेड़ों की छाल पर या इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्षा के दौरान ब्रायोफाइट्स जो है हरे जाल का निर्माण गीली मिट्टी पर, चिकनी इलाकों पर यानी रॉक स्लाइड पर, चट्टानी इलाकों पर, बाक्स ट्री पर, सब पर जो है आप लोगों ने काई नुमा संरचना देखा होगा, इसी को कहा जाता है ब्रायोफाइटा का हरा जाल। ठीक है, और ये बरसात के मौसम पे सब पे ही होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये छायादार नम स्थानों पर भी उगते हैं। ठीक है, इन्हें उभयचर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए प्लांट किंगडम का उभयचर क्या है, तो ब्रायोफाइटा को ही एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस पौधे के बीजाणु चतुस्क में बीजाणुओं की अवस्था समद्विपार्श्वी होते हैं, रिक्सिया परसोनाई में, मार्केंसिया पामेटा में, पेलिया एम्पीफाइला में या फिर एंथोसिरॉस लेविस में। किसमें जो है आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोर इन स्पोर ट्रेड्स इन रिपोर्टेड इन व्हिच प्लांट। सही जवाब ऑप्शन ए रिक्सिया पार्सोनाई। रिक्सिया पार्सोनाई पौधे के बीजाणु चतुस्क की अवस्था यानी कि आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रायोफाइटा में लेप्टोइड्स और हाइड्राइड्स की अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है? मतलब वो कौन सा ब्रायोफाइटा का ग्रुप है जिसमें लेप्टोइड्स और हाइड्राइड्स दोनों को अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पोगोनेटम। पोगोनेटम में अच्छी तरह से परिभाषित लेप्टोइड्स और हाइड्रॉइड्स दोनों उपस्थित हैं। ये दोनों भोजन और पानी के लिए स्टैंड के संचालन के रूप में कार्य करते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम के समान हैं, सिवाय इनके इसके कि इनमें विशेष लिग्निन युक्त दीवार मोटाई की कमी होती है, यानी कि इसमें जो लिग्निन कॉन्टिन्यूस वॉल होता है उसका थिकनेस जो होता है वो कम होता है। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है, फिर भी ये पानी और विलय को दोनों को ही बहुत पारगम्य बनाती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला है सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। पहले में दिया है कोई वाल्व नहीं, 2 वाल्व, 4 वाल्व, 5 वाल्व, यानी किस में जो है किस ब्रायोफाइटा में कितने वाल्व पाए जाते हैं उसी के हिसाब से इसको मिलाना है। कौन सा ब्रायोफाइटा है जिसमें कोई वाल्व नहीं पाया जाता है? तो रिक्सिया में कोई वाल्व नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही बात है। 2 वाल्व किस में पाए जाते हैं? तो 2 वाल्व या एंथोसिरॉस में पाया जाता है। 4 वाल्व पाया जाता है पेलिया में, और 5 वाल्व जो है वो मार्केंसिया में पाया जाता है। 1 का 1, 2 का 3, 1 का 1, 2 का 3 केवल ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। रिक्सिया में कोई वाल्व नहीं, एंथोसिरॉस में 2 वाल्व, पेलिया में 4 वाल्व और मार्केंसिया में 5 वाल्व जो है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ब्रायोफाइटा में बड़ा क्लोरोप्लास्ट और पैराडोनाइट्स होता है? विच ब्रायोफाइटा हैड लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड पैराडोनाइट्स? इसका आंसर आगे बढ़ने से पहले कल के वीडियो के कमेंट ले लेते हैं। आप लोग में से बहुत लोग हैं जो हमारे मोटिवेशन के लिए कमेंट करते रहते हैं, जो नहीं करते हैं उनसे भी अनुरोध है प्लीज़ आप लोग भी कमेंट किया करिए। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। जैसा कि कल का कमेंट आया है कि मैम आप, रुकिए कमेंट दिखाते हैं। देखिए, ये अंशिका जी का कमेंट आया था कि मैम प्लीज़ ऐसे ही जूलॉजी की प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो अंशिका जी, बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है जिसके अंतर्गत जूलॉजी और बॉटनी दोनों को ही रखा जाता है। तो बायोलॉजी में हम लोग बायोलॉजी की एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं जिसका लिंक आपको यहाँ पे मैंने दे दिया है। इसमें आपको जूलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अंशिका जी का कमेंट आया, इसके अलावा साहिल का आया है, प्रगति तिवारी अक्सर ही कमेंट करती रहती हैं। तो इन लोग के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें ऐसा लगता है कि हाँ कोई वीडियो देख रहा है। इस तरह से आप लोग भी जो है कमेंट के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने देखा कि मैंने खुद पर्सनली जो है एक एक कमेंट का रिप्लाई जो है सबको करा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट किया करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम को भी दिखाया जाएगा, साथ ही आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और अंशिका जी ने कहा कि मैम 2 से 3 वीडियो पर डे डाला करिए। तो आपको बता दें हमारे पास भी टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि पर डे आपको 2 वीडियो जो है वो मिल जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच ब्रायोफाइटा हैज लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड पैराडोनाइट्स? किस ब्रायोफाइटा में बड़ा क्लोरोप्लास्ट और पैराडोनाइट्स होता है? रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरॉस या फिर पेलिया? किस में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथोसिरॉस। एंथोसिरॉस व्यापक रूप से एंथोसिरॉप्सिडा वर्ग से संबंधित है और इसमें जो होता है क्लोरोप्लास्ट बड़ा होता है और इसमें बहुत सारे पैराडोनाइट्स पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैरानॉइड सहित क्लोरोप्लास्ट किसकी थैलस की कोशिकाओं की विशेषता है? पैरानॉइड्स और क्लोरोप्लास्ट दोनों एंथोसिरॉस में पाया जाता है, अभी हम लोगों ने देखा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अन्य किसी ब्रायोफाइटा में या दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, बेसल्स इलेक्ट्रोफोर उपस्थित होते हैं। बेसल्स इलेक्ट्रोफोर आर प्रेजेंट इन एंथोसिरॉस, पेलिया, रिक्सिया, मार्केंसिया? बेसल्स इलेक्ट्रोफोर किस में उपस्थित होते हैं? सही जवाब ऑप्शन बी, पेलिया में। बेसल्स इलेक्ट्रोफोर जो होते हैं ये पेलिया में उपस्थित होते हैं। यह भोजन का अवशोषण करते हैं। इलेक्ट्रोफोर्स कैप्सूल की गुहा के बेसल छोर पर जुड़ा हुआ पाया जाता है और ये कार्य क्या करता है? तो ये भोजन का एब्जॉर्प्शन यानी फूड का एब्जॉर्प्शन करने का कार्य करता है। यह पाया किस में जाता है? तो यह पेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफोर्स किसके कैप्सूल में मौजूद होता है? रिक्सिया और मार्केंसिया में, एंथोसिरॉस और स्फैग्नम में, पेलिया और रिकार्डिया में, पोरेला और फ्यूनेरिया में? किसमें जो है इलेक्ट्रोफोर्स के कैप्सूल किस में होते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेलिया और रिकार्डिया दोनों में ही इलेक्ट्रोफोर्स के कैप्सूल होते हैं और ये भोजन एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्फैग्नम के बीजाणुविद में अनुपस्थित होता है?
फूड, सीता, कालुमेला, ऑपरकुलम, कौन जो है वो स्फैग्नम के स्पैरोफाइट में जो है वो एब्सेंट होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सीटा। सीटा जो है ये स्फैग्नम के स्पैरोफाइट में एब्सेंट होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि जो इसका स्पैरोफाइट होता है वो कलेप्ट्रा से ढका होता है। इसी कारण कलेप्ट्रा से ढकने की वजह से इसमें सीटा जो है वो अनुपस्थित होता है। कलेप्ट्रा का सबसे निचला हिस्सा जो भोजन को ढकता है बेनुजुला कहलाता है, बेजिनुला कहलाता है। ठीक है, और ऑर्किगोनियल शाखा के इस लंबी बेलनाकार भाग को स्यूडोपोडिया कहा जाता है। स्यूडो मतलब होता है फाल्स और पोडिया मतलब होता है चलने वाला आर्गन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एंथीरिडिया पैराफाइसिस के साथ मिले हुए पाए जाते हैं? फ्यूनेरिया में, मॉर्केंसिया में, रिक्सिया में या फिर एंथोसिरॉस में? एंथीरिडिया पैराफाइसिस के साथ किस में पाए जाते हैं? सही जवाब ऑप्शन ए फ्यूनेरिया में। फ्यूनेरिया में एंथोरिडिया बड़ी संख्या में पैरासाइसिस के साथ मिश्रित होते हैं। पैराफाइसिस अशाखित यानी कि अनब्रांच्ड बहुकोशिकीय फिलामेंटस बालों की तरह एक संरचना है। एंथीरिडिया और पैराफाइसिस दोनों कई ब्रेस्ट जैसी पत्तियों से घिरे हुए हैं जो एक रोसेट बनाते हैं जिसे पेरिकेटियम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ भी जरूर ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मतलब पीडीएफ लें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शैवाल एवं टेरिडोफाइटा के बीच एक कड़ी मानी जाती है? फ्यूनेरिया, रिक्सिया, एंथोसिरॉस या पोलेरा? इसका सही जवाब हो जाएगा शैवाल और टेरिडोफाइटा के बीच की जो कड़ी है उसी को एंथोसिरॉस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम तो वो ब्रायोफाइटा हो गया, और शैवाल और टेरिडोफाइटा के बीच की कड़ी एंथोसिरॉस हो गया। पादप और मतलब प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी क्या है ये मैंने आपको बताया है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी क्या है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें हरी शैवाल तथा निम्न संवहनी पादपों के लक्षण पाए जाते हैं? किसमें पाया जाता है? पोलीट्राइकम, मार्केंसिया, एंथोसिरॉस या फ्यूनेरिया? सही जवाब ऑप्शन सी एंथोसिरॉस। एंथोसिरॉस एंथोसिरियोसी कुल का पौधा है। इसमें हरे शैवाल तथा निम्न समूहिनी पादपों के लक्षण पाए जाते हैं। इसी को हॉर्नवार्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि हॉर्नवार्ट क्या है तो एंथोसिरॉस को ही हॉर्नवार्ट के नाम से ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें स्पायरोफाइटा में असीम वृद्धि होती है? पोगोनेटम, पेलिया, एंथोसिरॉस या फिर पोरेला? किसके स्पायरोफाइटा में असीम वृद्धि यानी लगातार यानी कॉन्टिन्यूअस वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है वो होता रहता है? सही जवाब ऑप्शन सी एंथोसिरॉस। एंथोसिरॉस स्पायरोफाइटा में अनिश्चित विकास को दर्शाता है। स्पायरोफाइटा में फूड और कैप्सूल के दो भाग होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का एक तीसरा क्षेत्र पैर से ठीक ऊपर स्थित होता है। यह लगातार विभाजित होता है और कैप्सूल के ऊतक में नई कोशिकाओं को जोड़ता रहता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें अंतःपादपी शैवाल उपस्थित हैं? एंथोसिरॉस, मार्केंसिया, पॉलीट्राइकम या फिर फ्यूनेरिया? किसमें जो है अंतःपादपी ऊतक यानी इंडोफाइटिक एल्गी जो है वो प्रेजेंट है? सही जवाब ऑप्शन ए एंथोसिरॉस। एंथोसिरॉस में एंडोफाइटिक शैवाल जो हैं वो मौजूद हैं, जैसे नॉस्टॉक एंथोसिरॉस में उपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके थैलस में बैरल प्रकार के वायु छिद्र मौजूद होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैरल शेप एयर पोर्स इन द थैलस? पोगैटम, पोगोनेटम, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया या फिर डोडियम? सही जवाब ऑप्शन सी मार्केंसिया। मार्केंसिया के थैलस में बैरल के आकार के वायु छिद्र होते हैं। बैरल के आकार के वायु छिद्रों की विशेषता मार्केंसिया के थैलस की एपिडर्मल परत की विशेषता होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें स्पायरोफाइटा आंशिक स्वतंत्र एवं अनिश्चित वृद्धि वाला होता है? स्फैग्नम, पोगोनेटम, पोरेला, एंथोसिरॉस? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एंथोसिरॉस। एंथोसिरॉस में स्पैरोफाइटा आंशिक रूप से स्वतंत्र और विकास में असीमित होता है। उनके पास प्रकाश संश्लेषण मशीनरी, क्लोरोप्लास्ट और रंध्र होते हैं और स्पायरोफाइटा की निरंतर वृद्धि होती रहती है। एंथोसिरॉस में स्पायरोफाइटा के जो फुट होते हैं यानी जो पैर होते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन और कैप्सूल द्वारा दर्शाया जाता है। स्पायरोफाइटा कैप्सूल में बीजाणु पैदा करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें नरधानियों का विकास एंडोजीनस होता है, यानी कि एंडोजीनस डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया? पेलिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया या फिर फुल्लेनेरिया? सही जवाब ऑप्शन ए पेलिया। पेलिया में एंथोरीडिया का अंतर्जात विकास होता है। पुरुष लैंगिक अंग नमी को अवशोषित करते हैं और फट जाते हैं और शुक्राणु छोड़ते हैं। ये पेलिया के नर युग्मक हैं। इस विकास को विनियमित करते हैं और पेलिया में वृद्धि एंथेरिडियल एंडोजीनस ऑक्सिन और एथिलीन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कोलोमेला इज एब्सेंट? निम्नलिखित में से किसमें स्तंभिका का अभाव होता है? पेलिया एपिफाइला, नोटोथाइलस इंडिका, पोगोनेटम हिमालयनम या फिर एंथोसिरोस इरेक्टस? किसमें जो है वो कोलोमेला का मतलब कोलोमेला जो है वो एब्सेंट होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए पेलिया एपिफाइला। पेलिया एपिफाइला में स्तंभिका यानी कि कोलोमेला जो है वो एब्सेंट होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्रोगाइमस इन नेचर? निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति एन एक्रोगाइमस है? पोरेला, पेलिया, पोगोनेटम या फिर फ्रूलेनिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पेलिया। ये पौधे जो शीर्ष कोशिका आर्चिगोनियम से निर्मित होते हैं, मतलब निर्माण में शामिल नहीं होते हैं, एन एक्रोगाइनस कहलाते हैं। एन एक्रोगाइनस क्या है? जो आर्चिगोनियम के निर्माण में शामिल नहीं होते हैं वो एन एक्रोगाइनस कहलाते हैं। पेलिया एन एक्रोगाइनस प्रकृति का उदाहरण है। पेलिया उत्तरी गोलार्ध के ठंडे और समशीतोष्ण क्षेत्रों में लिबरवर्ट का एक छोटा लेकिन व्यापक जीनस है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें निमेटोड्स पेरिस्टोमा पाया जाता है? स्फैग्नम, फ्यूनेरिया, पोगोनेटम या फिर इनमें से कोई नहीं? किसमें निमेटोड्स पेरिस्टोम पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पोगोनेटम। पोगोनेटम में निमेटोड्स पेरिस्टोम जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, युग्मोद्भिद कोशिका में एक अकेला क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस ब्रायोफाइटा का लक्षण है? मॉर्केंसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया या फिर एंथोसिरोस? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एंथोसिरोस। एंथोसिरोस इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एंथोसिरोस। एंथोसेटोरेसी फैमिली में हॉर्नवार्ट की एक प्रजाति है या सींग के आकार के स्पैरोफाइट्स को संदर्भित करता है जो सभी हॉर्नवार्ट का उत्पादन करते हैं। एंथोसिरोस की गैमेटोफाइटिक कोशिका में एकल क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति इसकी विशेषता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुनधानी कोष्ठ में होती हुई एक काट में पुनधानी गुच्छे में दिखाई देती है और वे ऐसे प्रकोष्ठ में जिसकी छत दो कोशिका परत मोटी होती है घिरी है, वह वंश कौन सा है? इन आ सेक्शन थ्रो एंथ्रीडियल चैम्बर द एंथ्रीडियल appears in branch and are enclosed in chamber with cell layer thick roof. Which genus should it be? ऑप्शन रिक्सिया, मॉर्केंसिया, एंथोसिरोस या फ्यूनेरिया? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी एंथोसिरोस। एंथोसिरोस में एंथोरीडियम अकेले या समूह में बंद गुहाओं के भीतर होता है जिसे एंथीरीडियल कक्ष कहा जाता है। ये कक्ष थैलस की पृष्ठीय सतह पर विकसित होते हैं लेकिन ये थैलस की सतह पर नहीं खुलते हैं। एंथीरीडिया गुच्छे में दिखाई देता है और एक कक्ष में संलग्न होता है जिसमें सेल परत मोटी पटल होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक एंथीरीडियल गुहा जिसमें एंथीरीडिया गुच्छे में होता है पाया जाता है रिक्सिया में, मर्केंसिया में, एंथोसिरोस में या पेलिया में? सही जवाब ऑप्शन सी एंथोसिरोस में। एंथोसिरोस में एंथीरीडिया अकेला या फिर समूह में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वही इस्थीमिस यानी स्पैरोजीनियस टिश्यू इज द फॉर्म एपिथेसियम। वही स्थिसिम से बीजाणुजनक ऊतक की उत्पत्ति होती है एंथोसिरोस में, मर्केंसिया में, पोरेला में या फिर पेलिया में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एंथोसिरोस में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वही स्थिमिस में बीजाणु, वही स्थिमिस यानी एपिथेसियम। देखिए कुछ कुछ हिंदी इतना टफ होता है ना कि उसकी इंग्लिश ठीक है, एपिथेसियम सही है। वही स्थिमिस
सिम पता नहीं क्या है में जो स्पोरोजीनियस है ऊतक की उत्पत्ति एंथोसिरोस में होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एंथोसिरोस में एम्फीथीसियम स्पेरोफाइट की सुरक्षात्मक परत बनाता है, ऑप्शन ए। ठीक, इसमें टोटल 112 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन करके हम लोग 2 वीडियो में इसको खत्म कर देंगे ब्रायोफाइटा को। ठीक, अगला क्वेश्चन, सेप्टेड एंड ब्रांचेड राइजोइड आर फाउंड इन, पटिलियोम शाखित मूलाभास पाए जाते हैं रिक्सिया में, मार्केंसिया में, एंथोसिरास में या फ्यूनेरिया में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्यूनेरिया में। सेप्टेड एंड ब्रांचेड जो राइजोइड हैं वो फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। फ्यूनेरिया की लगभग 210 प्रजातियां इसको जो है डोनेट करती हैं, मतलब इसको संदर्भित करती हैं। फ्यूनेरिया में जड़ जैसी संरचनाएं होती हैं, इसी को राइजोइड्स कहा जाता है। राइजोइड्स टप्स के रूप में तने के आधार से निकलती हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित लक्षणों में से ब्रायोफाइटा किस लक्षण के हरित शैवालों से भिन्न है, किससे जो है भिन्न है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गैमिटेंजिया की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ गैमिटेंजिया। गैमिटेंजिया क्या है, तो ये जननांग है और इसी के संरचना के आधार पर जो है ब्रायोफाइटा हरित शैवालों से भिन्न होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। शैवाल और ब्रायोफाइटा के बीच मुख्य अंतर पौधों के शरीर का विभाजन है। शैवाल एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय और फिलामेंटस होते हैं। स्टेराइल जैकेट शैवालों के यौन अंगों को नहीं ढकते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा को ढकते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा को शैवाल से पृथक किया जा सकता है किसके आधार पर? थैलस के आकार के होते हैं, ये सम्मोहन ऊतक नहीं होता है, इसमें आर्चिगोनियम के बाहर बंद कोशिकाएं होती हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। किसके आधार पर जो है शैवाल को ब्रायोफाइटा से अलग किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो जननांग होते हैं इसकी संरचना के आधार पर ब्रायोफाइटा को शैवाल से अलग किया जाता है। तो जननांग इसमें कहाँ दिया? आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही तो है। शैवाल के सेक्स ऑर्गन एक कोशिकीय होते हैं और इसमें स्टेराइल सेल से नहीं ढका होता है, जबकि ब्रायोफाइटा के सेक्स ऑर्गन चारों ओर से स्टेराइल सेल से ढके होते हैं। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बीजाणु का अंकुरण इन सीटू होता है? इन सीटू और एक्स सीटू 2 प्रकार के बीजाणु का अंकुरण होता है। तो पूछा जा रहा है इन सीटू किस में होता है? तो इन सीटू होता है पेलिया में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेलिया पेलिएसी कुल का पौधा है, इसमें बीजाणु का अंकुरण इन सीटू होता है। पेलिया के एंथेरिडियम नमी को अवशोषित कर फट जाता है, जिससे शुक्राणु बाहर आ जाता है और तैरकर आर्चिगोनिया यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें पहुंचकर अंडाणु यानी ओवम को निषेचित कर लेता है, यानी फर्टिलाइज कर लेता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसमें जो इन सीटू होता है? तो पेलिया में होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रजाति परखनली अंकुरण का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है? परखनली यानी कि इन सीटू जर्मिनेशन, तो इन सीटू जर्मिनेशन पेलिया में होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें होता क्या है? तो इसका जो एंथेरिडिया होता है वो नमी अवशोषित करता है। एंथेरिडिया क्या है? तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये नमी अवशोषित करके फट जाता है। उसके बाद इसमें से क्या निकलता है? शुक्राणु निकल जाता है। जब शुक्राणु निकल जाता है तो शुक्राणु जो है तैरकर आर्चिगोनियम के पास जाता है और अंडाणु से जो है फर्टिलाइज कर लेता है और जाइगोट का निर्माण कर देता है। वही जो जाइगोट यानी निषेचित अंडा बड़े गैमेटोफाइट से जुड़कर छोटे स्पेरोफाइट के अंदर विकसित हो जाते हैं। स्पेरोफाइट एक कैप्सूल के अंदर होता है जो परिपक्व होकर नए पौधे को जन्म दे देता है, और यह प्रोसेस किसमें होता है? इन सीटू वाला, तो पेलिया में होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस फैग्नम में एक युग्मोद्भिद रचना जो सीटा की अनुपस्थिति को पूरित करती हैं क्या कहलाती हैं? सही जवाब हो जाएगा स्यूडोपोडियम। इस फैग्नम में एक युग्मोद्भिद यानी गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर होता है जो सीटा की अनुपस्थिति को पूरा करता है, इसी को स्यूडोपोडियम कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्पैरोफाइटा एक पतले और पत्ती रहित स्यूडोपोडियम पर उत्पन्न होता है। इस फैग्नम और अन्य वेसल मॉसेस में स्पैरोफाइटा को स्पैरोडियम द्वारा रेड्स किया जाता है जो पेरेंट गैमेटोफाइट्स द्वारा निर्मित होता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इस फैग्नम में नहीं पाया जाता है? इस फैग्नम में क्या नहीं पाया जाता है? रिटॉर्ट सेल, सीटा, कोलुमेला या फिर नेक कैनाल सेल क्या जो है इस फैग्नम में नहीं पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीटा।
सीटा जो है वो स्फेग्नम में नहीं पाया जाता है। स्फेग्नम और अन्य कई मतलब अन्य वेसल्स काई में स्फेरोफाइटा और सीटोपोडियम द्वारा रेड्स किया जाता है, जो कि मूल गैमेटोफोर्टा द्वारा निर्मित संरचना है, जबकि सीटा जो है वो इसमें नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रिक्सिया के एक पूर्ण परिपक्व स्पोरोफाइट में स्पोर्स समूह घिरा होता है। किससे घिरा होता है? जैकेट से, बेंटर से, थाइलस से या फिर पेरिकीटियम से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जैकेट से। रिक्सिया के एक पूर्ण परिपक्व स्पेरोफाइट में स्पोर्स जैकेट से घिरा होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। परिपक्व एंथेरिडियम एक गोलाकार, अंडाकार या क्लब के आकार की संरचना है जो थैलस की पृष्ठीय सतह पर धसी रहती है। एंड्रोसाइट्स एक मोटी कोशिका स्टेराइल जैकेट परत से घिरी होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्त्रीधानी के नेक कैनाल कोशिकाओं की 5 कतारें होती हैं। पोरेला में, मार्केंसिया में, रिक्शिया में या फ्यूनेरिया में। सही जवाब ऑप्शन ए पोरेला में। पोरेला जीनस के पौधों की स्त्रीधानी के नेक कैनाल कोशिकाओं की 5 कतारें होती हैं। स्त्रीधानी स्कूल के पौधे का मादा जननांग है जिसे आर्चिगोनियम कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकासशील स्पैरोफाइटा के ऊपर संखी उपाय सूट कैलेप्ट्रा है। फ्रूलेनिया में, एंथोथीरॉस में, स्फेग्नम में या फिर पेलिया में। सही जवाब ऑप्शन ए फ्रूलेनिया में। विकासशील स्पैरोफाइटा के ऊपर संखी उपाय सूट क्लेप्ट्रा जो है वो फ्रूलेनिया में होता है। यह विकसित स्पैरोफाइटा के चारों ओर क्लेप्ट्रा नामक एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। इस प्रकार स्पैरोफाइटा 2 सुरक्षात्मक आवरणों क्लेप्ट्रा और पेरियंथम से घिरा होता है। क्लेप्ट्रा पेरियंथ के भीतर स्थित होता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के 60 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। ब्रायोफाइटा में 112 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन करके हम लोग जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें कर लिया और बचे हुए उसमें कर लेंगे। हाँ, 6 दूनी 12 120 होता है, मुझे भी पता है, लेकिन बचे हुए क्वेश्चन उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, पूछे गए क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। थैंक यू।